दोस्तों, आज मैं आपको बेहद प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बैंक का चेक। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी बैंक का चेक। मिस्टर प्राण एक सफल व्यापारी हैं। दुर्भाग्यवश वह बीमार हो गए और कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी अनुपस्थिति में उनके व्यापार को भारी हानि उठानी पड़ी और वे कर्जदार हो गए। बीमारी से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधारदाता और लेनदार उन्हें परेशान करने लगे। समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। कर्ज के बोझ तले दबे दबे दिवालियापन की नौबत आ गई। बीमारी के कारण उनका शरीर भी कमजोर हो गया था, जिसके कारण वे अधिक परिश्रम करने में भी असमर्थ थे। उन्हें वित्तीय सहायता की तुरंत आवश्यकता थी। ऐसा न हो पाने पर वह तनाव से ग्रस्त रहने लगे। जब कोई व्यक्ति तनाव में जीता है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मिस्टर प्राण भी इसी अवस्था में डगमगाते कदमों से अपने कार्यालय जा रहे थे। चलते चलते अचानक एक व्यक्ति से टकरा गए। जिस व्यक्ति से उनकी टक्कर हुई वह एक सभ्य व सुशिक्षित व्यक्ति प्रतीत होता था। सुंदर वेशभूषा और गले में लटकती टाई से वह एक भला बिजनेसमैन लग रहा था। टक्कर लगने के कारण जब मिस्टर प्राण जमीन पर गिरे तो उस व्यक्ति ने प्राण की सहायता की। प्राण अपने पूरे होश में न होने के कारण उस व्यक्ति का मन से धन्यवाद किए बिना आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने प्राण को पुकारा और उनका हालचाल पूछने लगा। एक अनजान व्यक्ति द्वारा संवेदना दर्शाए जाने पर मिस्टर प्राण भावुक हो गए। भावुक होकर प्राण ने अपनी सारी व्यथा कथा उस अनजान व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने प्राण की व्यथा न केवल शांतिपूर्वक सुनी बल्कि उनको वित्तीय सहायता देने को भी तैयार हो गया। उसकी एक ही शर्त थी कि प्राण को उसका धन 1 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा। मिस्टर प्राण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई देवता था जिसे भगवान ने उनकी मदद करने के लिए भेजा था। उन्हें लगा हो ना हो यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। इसी बीच उस व्यक्ति ने अपनी चेकबुक निकाली, उनका नाम पूछा और एक भारी भरकम रकम का चेक काटकर उनके हाथ में थमा दिया। तत्पश्चात वह व्यक्ति वहां से चला गया। मिस्टर प्राण कभी चेक को देखते, कभी उस लिखी हुई राशि को। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का चेक उन्हें दे गया है। इतनी अधिक राशि से तो उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी कर्जदारी दूर हो जाएगी। सब लेनदारों का भुगतान करने के पश्चात भी उनके पास काफी धन बच जाएगा। यह व्यक्ति वास्तव में कोई भगवान का दूत ही था। धन्यवाद करने से पहले ही वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। प्राण उसका नाम, पता और फोन नंबर भी नहीं पूछ पाए थे। जो भी हो, प्राण को उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। चेक की धनराशि में उनके नए प्राण फूंक दिए। उनका खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त हो गया था। वह जानते थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह जी जान से अपने कार्य में व्यस्त हो गया। उसने बैंक से चेक का भुगतान प्राप्त नहीं किया और उस चेक को कठिन समय में प्रयोग करने के विचार से संभाल कर अलग रख दिया। उसने अपने बिगड़े हुए व्यापार को संभालने का कार्य आरंभ कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके पास एक बहुत बड़ी राशि का चेक है और मुसीबत पड़ने पर चेक के धन से वह हर मुसीबत का सामना करने में अपूर्णतया सक्षम है। वह एक कुशल व्यापारी तो था ही, उसने नए संपर्क स्थापित किए, लेनदारों को समय से भुगतान करने का आश्वासन दिया, नए ठेकों के अनुबंध किए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होने लगा। कुछ ही महीनों के कठिन परिश्रम के पश्चात उसने अपनी हानि को लाभ में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने के दौरान उसने चेक की राशि का उपयोग नहीं किया। चेक अभी तक उसने संभाल कर रखा हुआ था। अब उसे व्यापार में इतना लाभ होने लगा था कि उसे चेक की राशि की आवश्यकता नहीं थी। उसने सोचा
क्यों ना यह चेक उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था। यह विचार आते ही उसने उस व्यक्ति की तलाश आरंभ कर दी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी प्राण उस अनजान व्यक्ति को नहीं खोज पाया, परंतु उसने निश्चय किया कि वह उस अनजान व्यक्ति जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था, उसकी खोज जारी रखेगा और उसका धन ब्याज सहित उसे लौटा देगा। किंतु चेक को संभाल कर रखने का कोई लाभ नहीं था। उसने वह चेक बैंक में जमा कर दिया और फिक्स डिपॉजिट खाता खुलवा दिया ताकि चेक की राशि पर ब्याज मिलता रहे। परंतु उस चेक का भुगतान नहीं हो सका और बैंक ने वह चेक प्राण को बैरंग लौटा दिया। बैरंग चेक वापस लौटने का बैंक ने कारण बताया, खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस खाते के धारक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह बात जानकर प्राण को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस चेक के भरोसे उसने लाखों रुपए की सामग्री खरीदी और बेची, जिस चेक के भरोसे उसने बड़े बड़े ठेकों को अंजाम दिया, वह मात्र एक कागज का टुकड़ा निकला। चेक की बहुत बड़ी राशि का होना केवल उसकी कल्पना थी। जो कुछ भी था, उस चेक ने प्राण के जीवन में नए प्राण फूंक दिए थे। उसकी हिम्मत और हौसले को बुलंद कर दिया था और वह पुनः एक सफल व्यापारी बन गया था। क्या यह कमाल चेक का था? नहीं, यह कमाल तो उसके आत्मविश्वास का था। चेक तो उसके खोए हुए विश्वास को जगाने का सहारा बना, भले ही वह काल्पनिक था। एक सफल व्यापारी बनने के गुण तो उसमें पहले से ही थे। कठिनाइयों में घिरकर वह अपने उस गुण को कुछ समय के लिए भूल गया था। अब उसे अपने आप पर और भी विश्वास होने लगा था। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आवश्यकता होती है अपने आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखने की। हमारे गुणों को कोई बाहरी ताकत हमसे छीन नहीं सकती, वह हमेशा हमारे पास रहती है। यदि मैं गायक हूँ तो गायन की कला को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, बुरे हालात मेरी इस कला को दबा तो सकते हैं, परंतु मुझसे छीन नहीं सकते। मैं जब चाहूँ अपनी कला का प्रयोग कर सकती हूँ। शहद प्राप्त करने के लिए हम मक्खियों का छत्ता तो तोड़ सकते हैं, परंतु मक्खी की शहद बनाने की कला उससे नहीं छीन सकते। इसी प्रकार जो कला हमारे पास है, जो गुण हमारे पास है, वो सदैव हमारे पास ही रहेंगे। शर्त बस एक ही है, हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।